अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एसक्यूएल की सीरीज़ के अंदर आज हमारा टॉपिक है फॉरेन की कैस्केडिंग। तो बिना वक्त को ज़ाया किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जैसे कि आपको मालूम है, फॉरेन की हमारे पास दो टेबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको दिखाने के लिए इस्तेमाल हम करते हैं, या दो टेबल्स को रिलेट करने के लिए हम फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। अब कैस्केडिंग जो है हमारे पास एक ऐसा बिहेवियर है जो हम जस्ट फॉरेन की के ऊपर अप्लाई करते हैं, ताकि अगर हमारे पास कोई चेंजिंग होती है पेरेंट टेबल के अंदर, तो वो चाइल्ड टेबल के अंदर वो जो चेंजिंग है वो भी रिफ्लेक्ट हो। ठीक है। सपोज अगर मैं कोई चीज़ पेरेंट टेबल के अंदर चेंज करता हूँ, अपडेट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, रिमूव करता हूँ, तो वो जो चेंज है वो मुझे चाइल्ड टेबल के अंदर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है। ये जो प्रोसेस है रिफ्लेक्ट होना, ये कहलाता है कैस्केडिंग। ठीक है। अगर ये ऑन हुआ तो जो फॉरेन की है वो जहाँ कहीं भी होगी, अगर पेरेंट टेबल के अंदर चेंज हो रहा है तो वो चाइल्ड टेबल के अंदर चेंज रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं हम। फॉरेन की कैस्केड करने के लिए हमें सिंपली हम टेबल को क्रिएट करेंगे। ठीक है। उसके अंदर हम जो भी फील्ड रखना चाहते हैं वो सारी फील्ड्स आ जाएंगी। अब जब हमने फॉरेन की इसके अंदर एक बना दी, नीचे दो लाइनें लिखनी है, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड। ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड। यानी अगर कोई चीज़ डिलीट होती है तब भी टेबल को अपडेट कर दिया जाए डाटा को, और अगर वो अपडेट होता है कोई चीज़ तो भी उस जो चाइल्ड टेबल है उसको अपडेट कर दिया जाए। आई होप आपको जो फॉरेन की कैस्केडिंग है ये समझ आई होगी। इसको आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक नया टेबल बनाते हैं जी, क्रिएट टेबल, टीचर नेम से, और टीचर नेम के टेबल हमने बना लिया। इसके अंदर जो फील्ड्स रखेंगे वो हैं आईडी इसकी, नेम इसका, और इसके बाद जो है इसकी एज, CNIC। ठीक है जी। ये चार फील्ड इसके रख देते हैं। आईडी बना देते हैं इसकी इंट, और इसके अंदर प्राइमरी की भी इसको बना देंगे। नेम इसका जो है वो var4 कर देते हैं। var4 में लेंथ 100 दे देते हैं। एज को इंटीजर कर देते हैं, और जो CNIC है इसको भी इंटीजर कर देते हैं। टेबल क्रिएट करते हैं। हो गया जी टेबल क्रिएट। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ आपको टीचर नेम का जो टेबल है वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, टीचर नेम का टेबल आपको मिल गया। अब यहाँ एक और टेबल बनाते हैं जी, टीचर, क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम हो जाएगा सपोज कोर्सेस। ठीक है। और कोर्सेस के अंदर कोर्स की आईडी आ जाएगी, इसका नेम आ जाएगा, और टीचर आईडी आ जाएगी। ठीक है जी, टीचर आईडी। इंट प्राइमरी की, नेम जो है वो कर देते हैं इसका var4,
और नेम वार्चार हो गया और लेंथ इसकी 50 इंटी है जी। लेकिन अब हमने इसको प्राइमरी की बना सॉरी फॉरेन की बनाना है, तो लिखेंगे हम फॉरेन की। नेम इसका क्या है, टीचर आईडी, और रेफरेंसेस क्या हैं जी इसके, टीचर टेबल है और उसके अंदर इसका नेम है जी टीचर आईडी, सॉरी जस्ट आईडी। ओके, और यहाँ अब ये हम ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन अपडेट कैस्केड जो है वो लिख देते हैं। इसको जी क्यूरी को रन करते हैं और ये जो क्यूरी है हमारी वो रन हो चुकी है। अब यहाँ कमाल देखिएगा, यहाँ मैंने डमी डाटा ले लिया और इसको अब चला देते हैं। इंसर्ट हो चुका, नीचे वाला भी इंसर्ट कर देते हैं, ये भी इंसर्ट हो चुका। अब यहाँ दिखाते हैं जी कि ये जो कैस्केडिंग है ये किस तरह काम करती है। यहाँ लिखते हैं जी अपडेट, अपडेट हम करना किसको चाहते हैं, टीचर टेबल को सेट क्या करना चाहते हैं जी, आईडी सपोज सेट करना चाहते हैं। आईडी इज इक्वल्स टू 4 कर देते, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है जी, इसको रन करते हैं। अब ये जो आईडी है ये हमारे पास आईडी 2 से 4 हो चुकी है। ठीक है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं टेबल कोर्सेज का, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्सेज, तो यहाँ भी जो पाकिस्तान स्टडी है इसकी जो आईडी है वो 4 हो चुकी है, 2 की जगह 4 हो चुकी। ये कमाल है कैस्केडिंग का। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको अब 2 कर दूं और इसको 4 कर दूं, ठीक है जी, और इसको अगेन चलाएं। अच्छा जी, अब इसको चलाते हैं तो यहाँ आप देख लें 4 से 2 हो गई। अच्छा जी, अब इसी तरह अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, ये डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट, और वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1 चलाते हैं जी इसको। अब ये जो टीचर है ये ऊपर वाले टेबल से रिमूव हो चुका है। मैं अगर आपको दिखाऊं, कॉपी पेस्ट इट, दिस गोना बी अ टीचर, यहाँ आप देख सकते हैं कि वो टीचर जो है वो रिमूव हो चुका है। अब मैं अगर आपको ये वाला टेबल रन करके दिखाता हूँ, देन यहाँ पर भी जो पॉलिटिकल साइंस का कोर्स था वो रिमूव हो चुका है टोटली। ये होता है जी ऑन डिलीटिंग एंड ऑन अपडेटिंग कैस्केडिंग। आई होप
आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।